रईस बख्शी साहब को एक छोटा सा अपनी तरफ से एक मोमेंटो पेश कर रहे हैं। ये यादगार रहेगा। एक बात बोलूंगा, बड़े टफ सवाल पूछते हैं हमें, बड़े टफ सवाल पूछे। बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने खुद भी रोया उस एक्सीडेंट में, जिस तरह से खुद रिपोर्टर भी एक इंसान होता है। वी आर नॉट फाइटर्स, वी आर रिपोर्टर्स। वो चीज मेरे को इनमें पसंद आई। और एक चीज है, बहुत डेडिकेटेड जर्नलिस्ट, एक जांबाज वहां पर मौजूद था, खासकर मीडिया बरादरी से। उसका नाम है रईस बख्शी। भी देखा कि किस तरह से रईस बख्शी हमेशा आगे आगे रहते हैं और हम हमेशा इनको कश्मीर वायर पर देखते हैं। हर खबर को ये कवर करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर वायर की तरफ से कैश अवार्ड और बहुत खुशी होती है। ये ऑल्दो छोटा अमाउंट है, लेकिन आपके लिए रईस, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कि जाने की वजह से ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला वहाँ पर कि क्या हुआ और बाद ही वहाँ पर हर कोई पहुँच गया। तो इसी सिलसिले में सबसे बड़ा रोल ये था कि वहाँ पे डेड बॉडीज जो है आधे रास्ते ही स्टक हो गई थी, क्योंकि स्नोफॉल हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था, लेकिन रईस वो लड़का है जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँच गया और रात भर ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा। इवन कि उस रात को भी ये उसी गाँव में रहा ताकि पैदल चले हैं। ये 2-4 किलोमीटर पैदल भी। आज जो है हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि जिस तरह का काम रईस ने किया है वाकई काबिल तारीफ है और हम चाहते हैं कि ऐसे लड़कों को अगर हम फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस छोटी सी फंक्शन और छोटे से इवेंट का मकसद ये है कि आज हम सहाफ़त के मैदान में एक ऐसे सपूत को एजाज़ से नवाज रहे हैं जो जिनकी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए वाकई एक मिसाल है। तो कश्मीर वायर के एक सोल्जर, एक रिपोर्टर जो छोटे से गाँव से निकलकर जम्मू कश्मीर के हर कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं, तो ये कश्मीर वायर के साथ काम करते हैं और जम्मू कश्मीर के हर शहरी को ऐसी खबरें देते हैं, क्योंकि खबर का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस समाज में। मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं रईस बख्शी साहब, जिनका ताल्लुक ऊड़ी बोनियार से है और कश्मीर वायर के साथ इन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया है। और रिसेंटली इन्होंने बुजीथला, शायद नाम था बुजीथला एक्सीडेंट, जो हादसा हुआ, आपने देखा होगा कि कश्मीर वायर पर वो हादसा लगभग जम्मू कश्मीर के हर शहरी ने देखा कि किस तरह से लगभग 7 से ज़ायद जो अफराद है वो 10 अफराद जो हैं वो अपनी जान उन्हें गंवा दी। अल्लाह उनको मगफिरत करे। लेकिन उस दौरान हम सब ने देखा कि सिर्फ एक जांबाज वहाँ पर मौजूद था, खासकर मीडिया बरादरी से। उसका नाम है रईस बख्शी साहब। और किस तरह से ये वहाँ पे खुद भी इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए जब इन्होंने लाशों का ढेर वहाँ पे देखा और किस तरह से ये रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को। मेरे ख्याल में कि इनका जो एजाज़ है ये बहुत छोटा। आज हमने मुनासिब जाना, आशिक मीर साहब ने, नासिर साहब ने, याकूब साहब ने, रिजवान साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं साहिल माकरू साहब जो समाजी कारकुन भी हैं और सियासी लिहाज से भी हमेशा एक अपना रोल निभाते हैं। हमने ये मुनासिब जाना कि हम इनकी कंट्रीब्यूशन को कम से कम छोटा सा एक तोहफा हम अपनी तरफ से इनको पेश करें। और यकीनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि आशिक साहब ने मुझे उसी दिन फ़ोन किया और नासिर साहब ने कि अगर हम ऐसी कंट्रीब्यूशंस को, ऐसे रोल को, ऐसी जो इनकी परफॉर्मेंस रही वहाँ पे, अगर हम इसको भुला दें तो ये मेरे ख्याल में पूरा जो मीडिया है उनके रोल को भुलाने के मुतरादिफ है। इसलिए आज हम यहाँ पे बारामुल्ला में रईस बख्शी साहब को एक छोटा सा अपनी तरफ से एक मोमेंटो पेश कर रहे हैं। ये यादगार रहेगा। दोस्तों हमेशा याद रखें, अगर हम किसी की परफॉर्मेंस को या किसी की कारकर्दगी को सराहते हैं तो वो इंसान उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उस इंसान को ये चाहत रहती है कि मैं अपने फील्ड में ज़्यादा करूं। जिस तरह से बुजीथला या हाल ही में ऊड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ, मैंने खुद भी देखा
कि किस तरह से रईस बख्शी हमेशा आगे आगे रहते हैं और हम हमेशा इनको कश्मीर वायर पर देखते हैं। हर खबर को ये कवर करने की कोशिश करते हैं, हर खबर को ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी यंग लड़का है, एक छोटा सा गांव, वहां से निकलकर इन्होंने ये ख्वाब देखा कि मैं जर्नलिज्म में कश्मीर वायर के ज़रिए लोगों तक खबरें पहुंचाऊं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने खुद भी रोया उस एक्सीडेंट में, जिस तरह से खुद रिपोर्टर भी एक इंसान होता है। वी आर नॉट फाइटर्स, वी आर रिपोर्टर्स, बट रिपोर्टर के भी सीने में दिल होता है। तो इस तरह से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया बुजीथला का एक्सीडेंट जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ। तो आज हम इस फंक्शन के दौरान मैं अपनी तरफ से रईस आपको सलाम करता हूं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और पूरी टीम जो हमारी यहाँ पे बैठी है, सारे लोगों के बिहाफ पे मैं आपको एक छोटे से मोमेंटों से हम आपको नवाजने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये छोटा है, लेकिन ये इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। तो मेरे ख्याल में हम सब ज्वाइन करेंगे। कैमरा की तरफ देखो। फिर कंटिन्यू। ये आपको कश्मीर वायर की तरफ से कैश अवार्ड, और बहुत खुशी होती है। ये ऑल्दो छोटा अमाउंट है, लेकिन आपके लिए रईस ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात होनी चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और इसको ज़िंदगी में, क्योंकि ये जर्नलिज्म जो है ये इंसान को हर लम्हा लम्हा ब लम्हा एक नया दौर, नया वक्त सिखाता है। एक नई जो पहल है उसकी कोशिश आप करें जिंदगी। साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। तो हमारे साथ हमारे रईस साहब है, कश्मीर वायर के साहब भी है। पहले आपको मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे मुलाकात 2-3 बार हुई है। एक बात बोलूँगा, बड़े टफ सवाल पूछते हैं हमें, बड़े टफ सवाल पूछे हैं, और दैट थिंग वो हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे साहब थे हमसे, हम पॉलिटिकल इनसे टफ सवाल पूछते हैं, क्योंकि दे मेक अस रिस्पॉन्सिबल। इनकी वजह से हमें भी ये दिमाग में रहता है कि हमें भी कल को इनको जवाब देना है, और इनकी वजह से, इनके माध्यम से हमें लोगों को जवाब देना है। तो वो चीज़ मेरे को इनमें पसंद आई। और एक चीज़ है, बहुत डेडिकेटेड जर्नलिस्ट है। आपको भी एक बात बोलूँगा, आपको भी पता होगी कि जर्नलिज्म या मीडिया इज वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का बहुत अहम हिस्सा है। तो उम्मीद है आपसे, आप जैसे काम कर रहे हैं इसी होनहारी से काम करेंगे। कश्मीर, यू विल मेक कश्मीर प्राउड, यू विल मेक अस प्राउड। और जो काम आपने ऑलरेडी बुनियार में किया, जो वो इंसिडेंट हुआ था, वो भी बहुत, मतलब उसके लिए आपकी जितनी हौसला अफजाई करे उतना कम है। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।